हरे विष्णु। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मांड के सबसे उच्च देवता भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी मंगल होंगे। दोस्तों अगर मंगल नहीं है तो आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए उत्तम रहने वाला है। दोस्तों इस ज्योतिष का निर्माण करने से यानी कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे मित्रों, आज आपका भाग्य परिवर्तन होगा। मेरे मित्रों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, बारंबार प्रणाम है कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम ना लंबी बोलते हैं ना चौड़ी बोलते हैं, बस बात करते हैं आपकी पॉजिटिविटी ज्योतिष कार्यक्रम की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए उत्तम रहेगा। जानेंगे आप अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने भविष्य की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन दो शंखों में जीवन का धन छिपा हुआ है आपकी, और आप जीवन का धन अब इन दो शंखों से प्राप्त करोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह भविष्यवाणी 101% सटीक होने वाली है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, बेटा यह गुप्त संदेश किसी को मत बताना, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। अक्सर तुम्हारी आदत बहुत बुरी है, कोई भी बात तुम बहुत ही जल्द किसी को बता देते हो, दिल की सीधा और दिल का सीधा होने के कारण तुम्हारे जीवन में हमेशा परेशानी होता है। इस बात की संकेत तुम्हें मिल रहा है, फिर भी तुम सुधर नहीं पा रहे हो। बेटा इस बात की पूरी ध्यान रखें, मेरे बच्चों इस बात की पूरी ध्यान रखें कि आज तुम्हें यह संदेश के बारे में, यह गुप्त संदेश के बारे में किसी को नहीं बताना है। जब दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे कि यह दो संदेश यानी कि यह दो शंखों से आपके जीवन कैसे बदलेगी। यह दो शंखों में माता लक्ष्मी विराजमान है और उल्ली देवता भी विराजमान है, जिसके कारण से नाग देवता आपके धन संपत्तियों की रक्षा कर रहे हैं और आप ले नहीं पा रहे। आज आप कैसे लेंगे उसकी पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे मित्रों, अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम में पहली बार प्रारंभ प्रस्थान किए हैं तो सबसे पहले अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, और श्री हरि भगवान विष्णु जी के जो भी प्यारे भक्त हैं और महादेव के सच्चे भक्त हैं जो भी कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी कृपा आपके ऊपर बना रहेगा, और जिसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है उनके जीवन में हमेशा कष्ट, धन, दौलत से कमी कभी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे शंखों से जुड़े कई भविष्यवाणी के बारे में, फिर बात करेंगे आपकी दैनिक राशिफल के बारे में। तो दोस्तों आज की ज्योतिष कार्यक्रम को पूरी गौर से सुनिएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। आज के दिन आपकी पूरी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। तो चलिए आज सबसे पहले एक छोटी सी सुविचार सुनते हैं। सुविचार से फिर प्रारंभ करेंगे आपकी शंखों की विशेष भविष्यवाणी के बारे में। तो थोड़ा गौर से सुनिए। हमें अपनी जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है, हमें अपनी जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करती। अक्सर आसान से मिला हुआ चीजें हम अपने लात और ठोकर मारकर उसे दूर फेंक देते। अगर आपको ज्यादा खाने को अट जाए तो आप खाना छोड़ देते हो। अगर वही खाना अगर आपको अटे नहीं, आपको खाने के लिए तरसोगे तो उस समय वही खाना आपके लिए उत्तम लगने लगेगा। तो दोस्तों अगर बात समझ आ रही हो तो आई होप इस ज्योतिष कार्यक्रम की पूरी भविष्यवाणी भी आपको समझ आएंगी। तो बारीकी से समझें आज के ज्योतिष कार्यक्रम को और समझें आप अपनी दैनिक भविष्यवाणी को। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आपका कीमती समय कम लेते हुए बारीकी से समझते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। मेरे मित्रों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। इन दो शंखों से जीवन का धन आपको छिपा हुआ प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आपके घर दो शंख है तो समझिए आपके घर में विराजमान श्री हरि विष्णु है। अगर विराजमान श्री हरि विष्णु है तो समझिए आपके घर में माता लक्ष्मी विराजमान है, और जिस घर में अगर श्री हरि विष्णु विराजमान हो तो उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर उनके घर में विराजमान होती हैं। तो समझिए थोड़ा गौर से मित्रों, बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बातें जो भी आपको हम बता रहे हैं वह आपके जीवन काल के लिए सत्य साबित होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। थोड़ा गौर से सुनने से ही जीवन आपका धन्य होगा। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट जानकारियां अपने कीमती समय निकालकर सुनना ही चाहिए। तो थोड़ा समझिए दोस्तों, सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है, ये सभी जानते हैं, और सनातनी व्यक्ति तो अवश्य जानते होंगे। सनातन धर्म में शंखों की विशेष स्थान होता है।
और इसे घर मंदिर में रखा भी जाता है। हर व्यक्ति के घर में अगर मंदिर है तो मंदिर में अगर आप शंख सेवन करते हैं यानी कि शंख रखते हैं तो मित्रों शंख आपके जीवन का धन्य होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके घर में पूजा के स्थान है तो वहां पर भी आप 2 शंख जरूर रखें मित्रों। एक शंख रखने से भी आपको वस्तु दोष और वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत होता है। अगर आप 2 शंख अपने घर की पूजा के स्थान पर रखेंगे तो यह धार्मिक ग्रंथों में शंखों को भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की प्रिय बताया जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर के पूजा के स्थान पर शंख रखते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होता है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु की वास होता है, और जहां भगवान श्री विष्णु का वास होता है वहां खुद ब खुद माता लक्ष्मी की वास होती है। जी हाँ दोस्तों, घर पर शंख का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं बल्कि शंख को बजाने से भी सेहत की पूरी तरह से लाभ प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपका सेहत तंदुरुस्त हो तो समझिए आपका सेहत पर भी इसका पूरी तरह से अच्छे लाभ भी मिलते हैं। धार्मिक स्थलों के अनुसार अगर आप देखा जाए तो मित्रों इससे आपके घर में लाभकारी ही माना जाता है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मेरे मित्रों, बड़े बुजुर्गों, मेरे माताओं बहनों, आप सभी से बारंबार हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक एक जानकारियां विस्तार से समझिएगा। मित्रों, शंख में अगर आप जल भर कर रखते हैं और पूजा के स्थल पर रखना चाहते हैं तो अवश्य रखें। अगर आपकी पूजा करने के पश्चात ही अगर आप उस शंख पर जल थोड़ा रख दें और उस जल को अगर आप दूसरे दिन इस जल को जहां भी छिड़काव करें या फिर जहां पर इस जल को आप समर्पित करें वह स्थान पवित्र हो जाता है, वह स्थान धन्य हो जाता है। उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कभी नहीं होता। उस घर में प्रत्येक दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उस जल को बच्चों को पिलाने से भी बच्चों की पूरी तरह से सेहत तंदुरुस्त होती है, उसकी बुद्धि और क्षमता में भी विकास होता है। अगर आप घर की किसी छप्पर पर या फिर अपनी छत पर शंख की जल को फेंकती हैं तो इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी की विराजमान काफी अधिक होती है। शंखों की ध्वनि से आपकी ऊर्जा अधिक होता है। संचारण ऊर्जा अगर आपकी अधिक हो तो आपके घर में स्वयं धार्मिक ऊर्जा काफी अधिक बढ़ जाती है। जादू टोने का प्रभाव भी शंख की आवाजों से दूर होते हैं और हमेशा नकारात्मक शक्तियों का भय भी दूर होता है। अगर आपके घर के किसी बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को परेशानी बीमारियों से हो रही है, नजर लगने से हो रही है तो आप जल्द अपने शंख की जल को अगर आप उस बच्चे के ऊपर या फिर उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपके जीवन में उत्तम लाभ मिलेंगे। मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल ही गणेश जी की जैसा ही दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम गणेश शंख रखा गया है। यह शंख दरिद्रता नाशक है और धन प्राप्ति का कारक भी है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य और अनूठा एक उपहार प्रदान किया गया है। भगवान के प्रति यह एक अद्भुत चमत्कारिक युग है। मेरे मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय अगर आपके घर में शंख है तो आपके घर में समझिए पॉजिटिविटी एनर्जी स्वयं ही प्रदर्शन करेंगी। इससे आपके घर की गरीबी, इससे आपके घर की कला, इससे आपके घर में आने वाले धन संपत्तियों की पूरी तरह से आने के आगमन बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में शंख का सेवन जरूर रखें, यानी कि शंख जरूर रखें। मित्रों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी एक विदित और अद्भुत जानकारी। मित्रों, हम आपको बता दें कि अगर आपकी दुर्भाग्यवश आपकी कार्य विपत्तियां हो रही है, आपकी बिजनेस व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर के परिवार के सदस्यों को परेशानी है, अगर आप किसी भी बीमारियों से जुलझ रहे हैं तो आप शंख अपने घर में प्रत्येक मंगलवार का दिन जरूर बजाएं। अगर आप रोजाना नहीं बजा पाते हैं तो प्रत्येक मंगलवार का दिन जरूर बजाएं। इससे आपके घर में भय और परेशानी दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, बारीकी से समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं थोड़ी आपकी राशियों के बारे में। दोस्तों, आपकी राशियां क्या कहते हैं आज का समय। अब आपकी राशियों पर क्या होने वाला है, बड़ी चमत्कार। आपका भाग्य में क्या है लिखा, पूरी जानकारी विस्तार से सुनिए। दोस्तों, आज के दिन परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। परिवार वालों का मदद भी आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा।
आपकी भौतिक सुख सुविधाओं पर भी इसकी पूरी तरह से लाभ मिल सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों का संकेत आपके घर पर दिखाई दे रहे हैं। नकारात्मक शक्तियों से अगर आपको छुटकारा प्राप्त करनी है तो आप अपने जीवन में शंख की सेवन यानी कि शंख को बजाना जरूर सीखें। मित्रों, आपको भौतिक सुख सुविधाओं पर बढ़ोतरी आने के आपको पूरी तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी महत्वपूर्ण मामलों पर आने के महत्वपूर्ण कामकाज पर आपको बातचीत के अनुभव भी काफी अच्छे रहने वाले हैं। कामकाज के साथ साथ दोस्तों, आज के दिन आपकी पूरी तरह से धन लाभ की स्थिति बन रही है। आज आपको व्यापार, बिजनेस या फिर लॉटरी लगने का शुभ संदेश की प्राप्ति हो रहा है। मित्रों, आपकी कुंडली और ग्रह से निकल कर आती है कि आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आप अपनी दिनचर्याओं में कुछ बदलाव भी करना चाहते हैं तो यह दिनचर्याओं की बदलाव भी आपके लिए उचित रहेंगे। नौकरी, व्यवसाय, रोजगार एवं अन्य कई प्रकार के अवसरों पर आपको भाग्य उदय का लक्षण भी प्राप्त हो रहे हैं। आज कोई शुभ समाचार आपको मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज आपको कुछ अच्छा शुभ संकेत निकल कर आएंगे, इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको आपके बच्चों की प्रति कुछ अच्छे शुभ संकेत निकल कर आएंगे, जिससे आपका घर की सभी खुशियां अधिक बढ़ेगा। घर में आप मिठाई बांटोगे। जहाँ दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव भी आपके अंदर आने वाले हैं। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा आपके अंदर खुलने वाली। जीवन साथी के साथ कुछ खुशियां आपको व्यतीत करना होगा। खास करके आज किसी जरूरी काम को सफल होने से आपकी तारीफ काफी अधिक होंगी और नकारात्मक विचारों से आज आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर नकारात्मक विचार आपके अंदर है तो बिल्कुल मित्रों उस चीजों को दूर रखें और खास करके आज संतान सुख की प्राप्ति आपको जरूर प्राप्त होंगे। कामकाज के साथ साथ जीवन में अधिक उत्तम लाभ मिलेंगे और आपको अपने रिश्तों की बातचीत पर थोड़ी सी आपको व्यायाम रखने की आवश्यकता होगी। मित्रों, आपको बता दें कि आज रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से बातचीत करने का समय आपकी मधुर भाषाओं का प्रयोग करें। अगर मधुर भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो यह कार्य में आपको लाभ जरूर प्राप्त होगी। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और उनके साथ मंदिर जाने की योजना भी आपकी बनेगी। धार्मिक यात्रा करने से आपकी कोर्ट कचहरी का पूरी तरह से जो परेशानी है आपके घर में, घर की माहौल आपका बिगड़ रहा है, आपके परिवार के बीच समस्याएं चल रही है, आप अपने जीवन में काफी तंग हैं, आप अपनी परेशानियों से, आप अपने जीवन से तंग हो चुके हैं। मित्रों, यह समस्याएं आपके घर से समाप्त होगी। आज कोई नया काम सीखने का मौका और अवसर आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके कामकाज पूरे होने की संकेत निकल कर आ रहे हैं। निर्णय आपके पक्ष में है और आपके सितारों की वजह से आपका निर्णय भी सफल होगी। आज अपने भविष्य के बारे में सोच विचार जरूर करें। भविष्य के बारे में सोचने से आपका भविष्य उत्तम होगा। कार्यस्थलों पर भी आपका सहयोगियों से आपका सहयोग प्राप्त होगा। आत्मविश्वासी आपके जीवन के लिए उत्तम रहेंगे। कई प्रकार के लवमेट व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी घर आ सकते हैं। आज आपको अपने प्रेम की सौभाग्य प्रति निश्चित कार्य करने का उत्तम योग रहेगा। मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम से अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले लाइक जरूर करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।